डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो शीनो रहती है वो ज़ोर से चिल्लाती है और वो बोलती है मेरे कंधे पे क्या है ये क्रीचर। और उसके बाद जो सोकरा रहती है वो बोलती है कि लेडी जुनाटे के समन किया हुआ चीज़ है और लेडी जुनाटे ने इसे यहाँ पर भेजा है। और शिजुने कहती है कि हे क्या हुआ। और शिजुने कहती है कात्सुयु क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो कात्सुयु कहती है कि मुझे लेडी जुनाटे ने भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को अपना चाकरा दे पाऊँ, क्योंकि जो 3 टेल बीस्ट है उसको सील करने में बहुत ज़्यादा चाकरा लगता है। और इनो यहाँ पर कात्सुयु से सॉरी बोलती है। कात्सुयु बोलती है तुम लोग तैयार है, मैं तुम लोगों को अपना चाकरा अभी देना शुरू कर देती हूँ। और कात्सुयु उन लोगों को अपने आप को 4 में डिवाइड करती है और उन लोगों के कंधे पर बैठ के अपना चाकरा दे रही होती है। यहाँ पर रेंजी ये देखता है कि युकिमारू अपने बदन से बहुत ज़्यादा चाकरा निकाल रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। नारुतो यहाँ पर भागते हुए जा रहा होता है और वो युकिमारू को देखने के लिए जा रहा होता है कि आखिर युकिमारू कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो कुरन रहती है वो रास्ते में रुक जाती है और नारुतो बोलते हैं क्या हुआ। तो कुरन कहती है कि क्या मुझे जो युकिमारू है वो एक्सेप्ट करेगा अगर उसे पता चल गया कि उसकी मॉम को मैंने ही मारी हूँ, और अगर वो उसे पता चल गया कि उसकी मॉम को मैंने मारी हूँ तो वो मुझसे भी बात नहीं करने लग जाएगा। और नारुतो कहता है कि नहीं, तुम ये सब बारे में अभी नहीं सोचो, अभी तुम्हें सिर्फ सोचना है तो वो है युकिमारू, क्योंकि हमें युकिमारू को सबसे पहला बचाना है, तो इसलिए तुम ये सब बारे में नहीं सोचो और बस अब युकिमारू के ऊपर फोकस करो। और यहाँ पर वो कुरन और आगे जा रहे होते हैं और तभी वो लोग आगे जा रहे होते हैं युकिमारू को बचाने के लिए। यहाँ पर जो कात्सुयु रहता है वो उन लोगों को अपना चाकरा दे रहा होता है और इसकी मदद से वो लोग 3 टेल को सील कर रहे होते हैं। इनो कहती है कि कात्सुयु के चाकरा की मदद से ही मैं तो 3 टेल को सील कर पा रही हूँ, वरना तो मैं पहले इस 3 टेल को कभी नहीं सील कर पाती, क्योंकि 3 टेल भी इसका चाकरा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। और यहाँ पर वो 3 टेल को पूरी तरीके से सील कर रहे होते हैं। इनो कहती है कि बस हमें इसे सील करना ही होगा। यहाँ पर रेंजी ये देख रहा होता है कि जो युकिमारू है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना चाकरा निकाल रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है और वो लोग उसको सील करने की कर रहे हैं। तो रेंजी कहता है कि जल्दी उसे सील कर रहे, वो लोग सील करने ही वाले हैं 3 टेल को, तुम कुछ तो करो। साई यहाँ पर कीबा को कहता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो पहले से ज़्यादा अचानक से ताकतवर हो गए। तो टेंटेन कहती है हाँ, वो लोग पहले कभी ताकतवर नहीं थे इतने और अचानक से ताकतवर हो गए। तो अचानक से जो रॉकली रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं जाता हूँ और स्मोक में उन लोगों से लड़ता हूँ। तो टेंटेन बोलती है नहीं, और यहाँ पर स्मोक के अंदर काकाशी सेंसे उन लोगों से लड़ रहे होते हैं और तभी वो उस स्मोक निंजा के पीछे अपना एक क्लोन बना लेते हैं। और वो जो स्मोक वाला निंजा रहता है वो काकाशी सेंसे के आजू बाजू बहुत सारे क्लोन बना लेते हैं और काकाशी सेंसे को कहता है कि आज लगता मैं काकाशी हटाके जो इतना फेमस निंजा है उसको खुद अकेले ही यहाँ पर मार दूंगा। और यहाँ पर काकाशी सेंसे को वो अपने फायर जुत्सु से मार भी देता है, पर वो एक क्लोन रहता है और वो बोलता है एक शेडो क्लोन। और वो काकाशी सेंसे अचानक से उसके पीछे से आते हैं और उसको बोलते हैं कि हाँ मुझे तुमसे अच्छा शेडो क्लोन से यूज़ करना आता है। और उसके ऊपर काकाशी सेंसे अपनी चिदोरी मारते हैं और उसके आर पार अपनी चिदोरी को कर देते हैं और इसी तरीके से काकाशी सेंसे उस स्मोक वाले निंजा से जीत जाते हैं। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो उस स्मोक वाले से लड़ रहे होते हैं और वो जो स्मोक वाला रहता है वो अपने स्मोक ड्रैगन की मदद से कैप्टन यामाटो के ऊपर अपना स्मोक ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। तभी कैप्टन यामाटो समझ जाते हैं कि मेरा वुड स्टाइल जुत्सु इसके ऊपर काम नहीं आने वाला क्योंकि ये स्मोक है, और तभी वो अपना वाटर स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करते हैं, जिसको देखकर वो जो सामने वाला अपोनेंट रहता है वो चौंक जाता है। तो काकाशी सेंसे यहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं कि हाँ वाटर पे स्मोक भारी पड़ता है और इसलिए तुम्हारा खेल अब यहीं पर ख़त्म होता है। और उसको वो अपने वाटर स्टाइल जुत्सु की मदद से कैप्टन यामाटो से हरा देते हैं। यहाँ पर वो जो गम वाली निंजा रहती है वो शीनो से लड़ रही होती है और शीनो उससे लड़ रहा होता है और शीनो उसको पकड़ता है और उसको पेट पर पंच मारता है, पर उसे कुछ होता ही नहीं है। और वो बोलती है चाहे तुम कुछ भी करो मुझे तो कुछ होने ही नहीं वाला। तो यहाँ पर शीनो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। और तभी शीनो उसके ऊपर अपनी बग्स से हमला करता है और वो बोलती है तुम्हारी बग्स मेरे ऊपर
ऊपर काम कैसे कर गई, और शीनो की जो बग्स रहती है वो उसके ऊपर काम कर रही होती है, जबकि वो स्वयं पहले नहीं करती। तो अभी शीनो बताता है और हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर शीनो हिनाता को कहता है कि तुमने जो क्रिस्टल वाली से लड़ा था उसके बारे में तुम मुझे सब कुछ बता दो हिनाता। तो हिनाता कहती है मैंने जो क्रिस्टल वाली से लड़ी हूँ उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस उसके अपने चाकरा की मदद से उसके क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु से बच गई थी, पर वो जो दूसरी निंजा है जो मुझसे लड़ी थी वो अपने गम स्टाइल की मदद से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और वो अपने ऊपर गम की तरह की कुछ चीज़ से इस्तेमाल करती है और अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो शीनो कहता है कि हाँ, इसलिए मैंने अपने पहले बग से हमला किया था ताकि मैं तुम्हारे ऊपर जितने भी गम लगा है उसको निकाल पाऊँ, और अब तुम्हारी स्किन के ऊपर से सभी गम निकल चुका है, तो अब तुम्हारे बचाने वाला कोई नहीं, और अब मेरी बग से तुम्हें खा जाएगी। और शीनो उसके ऊपर अपनी बग से हमला करता है। काकाशी सेंसे यहाँ पर सभी लोग जीत जाते हैं और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि अब हमें बस जो टीम है उसे बचाना है जो यहाँ पर थ्री टेल बीस्ट को सील कर रही है, और तभी यहाँ पर साई और बाकी सब भी आ जाते हैं। काकाशी सेंसे बोलते हैं अब हमें इतना सब फोकस नहीं करना है, हमें बस यही फोकस करना है कि जो सीलिंग टीम है उसको हमें कैसा भी करके प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो लोग अपने जुत्सु की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी काबूटो जिंदा है। और तभी यहाँ पर वो जो गम वाली निंजा रहती है उसके आंग में से कुछ निकल रहा होता है, और वो अपने आंगों से निकल के दूसरों की आंग में भी कुछ चीज़ डाल रही होती है, और ऐसा करके वो कुछ चीज़ कर रही होती है। तभी यहाँ पर इनो बोलती है कि जो थ्री टेल बीस्ट है उसका चाकरा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और अगर ये नहीं होता तो हम थ्री टेल बीस्ट को सील नहीं कर पाते। और यहाँ पर रेंजी रहता है, वो बोलता है कि हे युकीमारू देखो, वो लोग उसे सील कर रहे हैं, तुम कुछ तो करो। और यहाँ पर जो युकीमारू रहता है वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है, और वो चिल्लाते चिल्लाते उसके आंख में से बहुत ज़्यादा चाकरा निकल रहा होता है। तो रेंजी कहता है कि लगता अब तुम्हारा ये जो चाकरा है ये काम नहीं करेगा, तो मुझे तुम्हें एक इंजेक्शन देनी होगी। और वो यहाँ पर युकीमारू के इंजेक्शन देने वाला रहता है, जिसकी मदद से युकीमारू और ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देगा और थ्री टेल बीस्ट और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी वहाँ पर जो कोरन रहती है वो आ जाती है और वो रेंजी को वहाँ पर मार देती है, और वो युकीमारू को कहती है कि होश में आओ युकीमारू, होश में आओ। और वो युकीमारू को कहती है कि तुम होश में आओ, कि तुम भूल चुकी हो कि आखिर तुम क्या हो। तो युकीमारू ये देखता है कि उसे बचाने के लिए कुरन आई है, और वो बोलता है कुरन तुम मुझे बचाने आई हो। तो वो बोलती है हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ युकीमारू। और वो बोलती है कि अब तुम अपने होश में आ जाओ, और मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, और तुम मुझे इतने बारे में सोच रहे थे तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो कुरन कहता है कि हाँ, मैं तुम मुझे बहुत सोच रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। युकीमारू कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था इसलिए तुम भी यहाँ पर आई। तो यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो बोलते हैं सोचने की बातें यहाँ पर बंद कर दो। और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा युकीमारू, जिसके बारे में तुम कुरन के बारे में तो सोचना बंद ही कर दोगे। तो नरूटो बोलता है तुम अपना बूम बंद रखो रेंजी। तो यहाँ पर रेंजी बोलता है मुझे बताने भी दो। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो नरूटो को कहती है कि तुम चुप हो जाओ नरूटो, और रेंजी को बताने दो आखिर सच्चाई है क्या। और रेंजी यहाँ पर बताता है, और वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम को इसने ही मारा, तुम्हारी मॉम जो थी ना उसको इसने ही मारा है, कुरन नहीं मारा और कोई नहीं। और कुरन ने ही तुम्हारी मॉम को मारकर जो वाइट कमिलियस है उसको रेड में बदल दिया है। वो रात जो तुम्हारी मॉम को मारा था वो कोई और नहीं, वो कुरन थी, और कुरन ने अपने क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु की मदद से तुम्हारी मॉम को मारा युकीमारू। और यहाँ पर वो युकीमारू को कह रहा होता है कि तुम्हारी मॉम को कुरन नहीं मारा है। और नरूटो बोलता है अब तुम चुप हो जाओ। और यहाँ पर नरूटो युकीमारू को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ओरोचिमारू की बात मराकर युकीमारू ने कुरन ने तुम्हारी मॉम को मारा, वरना वो तुम्हारी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, यही एक बात है। और यहाँ पर रेंजी बोलता है ये क्या, तुम्हारी मॉम को उसने तुम्हें मारा और तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे युकीमारू। और युकीमारू को कुरन कहती है कि मुझे माफ़ करोगे कि नहीं युकीमारू, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत कुछ करी पर तुम मुझे माफ़ कर दो। नरूटो यहाँ पर युकीमारू को कहता है कि तुम अपने कुरन को माफ़ कर सकती हो, क्योंकि कुरन तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है, और मैंने तुम्हें बताया था जो तुम्हारे बारे में सोचता है तुम्हारा घर वहीं पर होता है। और यहाँ पर जो कुरन रहती है वो युकीमारू को पूछती है कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो कुरन बोलते हैं हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। और वो बोलते हैं कि तुम मेरे से बहुत ही ज़्यादा बढ़कर हो। और वो बोलता है तुम ही मेरा घर हो, तुम्हारे पास मेरा ये क्रिस्टल है और तुमने मुझे ये क्रिस्टल दिया है। और यहाँ पर
कुरन ये सोच रही होती है कि मैंने युकीमारू के साथ इतना सब करी, उसके बाद भी ये मेरे से ज़रा भी बुरा नहीं गिरा और ये अभी तक ये बिल्कुल अच्छा है। और तभी यहाँ पर जो कुरन रहती है वो अपनी मॉम का लॉकेट निकाल कर युकीमारू को दिखाती है और वो रो रही होती है और वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेंजी यहाँ पर बोलता है कि ये क्या मतलब हुआ कि तुम लोग ने कुछ नहीं किया। और तभी यहाँ पर जो रेंजी रहता है वो पीछे घूमता है और अपनी कुनाइफ निकालता है और अपनी कुनाइफ की मदद से वो युकीमारू के ऊपर हमला करने वाला रहता है। पर नरूटो अपनी कुनाइफ की मदद से हट जाता है और नरूटो उसकी मदद से जो रेंजी है उसके ऊपर हमला करता है और रेंजी का जो मांस रहता है वो गिरना शुरू हो जाता है। और तभी रेंजी अपने मुंह से मांस निकालता है और वो कोई और नहीं, वो रहता है काबूटो। और वो देखकर सभी चौंक जाते हैं।